Hello everyone, welcome to Student Track. Myself Juhi, and today's session we are going to discuss about class 10th chemistry chapter number 2, acid, bases and salt. So in this video we will discuss about what is acids. Acids क्या है? Okay. तो acids are sour in taste, turns blue litmus to red and dissolve in water to release H plus ion. जो एसिड्स हैं उनका जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है. जनरली हम एसिड्स का यही डेफिनेशन देते हैं कि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट. एसिड जो होता है वो श्योर होता है, मीन्स कि वो खट्टा होता है. और वो क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है. मैंने जो इंडिकेटर में आपको बताया था कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, तो वही चीज़ है. और क्या करता है ये कि जब हम एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन रिलीज़ करता है. जैसे कि हमने वाटर में एसिड को डिज़ोल्व किया. ओके, तो उसमें से ना जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है, वो जो बबल्स का फॉर्मेशन होता है तो वही बबल्स क्या है, H प्लस आयन है. इसी बबल्स को हम H प्लस आयन कहते हैं. ओके, और ये जो H प्लस आयन है इसको हम जनरली हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन. ओके, तो ये जो H प्लस आयन है, हाइड्रोनियम आयन जो है, इसे हम केमिकल रिएक्शंस में पढ़ेंगे. केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स में हम ये H प्लस आयन को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, तो कुछ इसके एग्जांपल्स देख लो एसिड्स के. सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड्स, फॉस्फरिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं, एसिड्स के एग्जांपल हैं. और भी बहुत सारे हैं जो कि हम इस चैप्टर में सारे एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एसिड्स क्या होते हैं ना कि कुछ एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, कुछ एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं. किसी का रिएक्टिविटी कम होता है, किसी का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है. तो इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव अ श्योर टेस्ट. एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, वो खट्टा होता है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता है. नेक्स्ट इज टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है. नेक्स्ट पॉइंट, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एसिड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनमें H प्लस आयन होता है. ड्यू टू H प्लस आयन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इनमें आयोनिक कंपाउंड है, दैट्स वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि जो नॉर्मल वाटर होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसमें H प्लस आयन्स होते हैं, उसमें आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं. ड्यू टू आयोनिक कंपाउंड्स की वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. बट एक एक्सेप्शन केस है, और वो एक्सेप्शन केस है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. वो भी वाटर है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब हम वाटर को किसी टेम्परेचर में हीट करते हैं तो उसके अंदर जो भी आयन्स होते हैं, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. उनमें कोई आयन्स नहीं बचता है, वो पूरे न्यूट्रल हो जाते हैं. इस वजह से हम ये चीज़ कहते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम. अभी जैसे ऊपर में मैंने बताया, एसिड्स को जब हम एक्वस मीडियम में डालते हैं, मीन्स कि जब उसको वाटर में हम डालते हैं तब वो H प्लस आयन रिलीज़ करता है. ओके, तो ये सारा चीज़ क्लियर हो गया. एसिड्स क्या हैं, एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ एसिड्स. एसिड्स के टाइप्स क्या हैं? तो ये जो एसिड्स होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, मीन्स कि ये मिनरल होते हैं. एसिड्स जो नेचुरल होते हैं ये जनरली हम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज के थ्रू ऑब्टेन करते हैं. बट जो सिंथेटिक होते हैं वो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, मीन्स कि साइंटिस्ट जो है उसे लैब में प्रिपेयर करते हैं. इस वजह से हम उसे सिंथेटिक एसिड्स कहते हैं. तो फर्स्ट आते हैं हम नेचुरल एसिड्स पे कि नेचुरल एसिड्स क्या है.
एसिड्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज नेचुरल एसिड्स। एसिड्स वो एसिड्स जिसे हम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं उसको नेचुरल एसिड्स कहते हैं। समझ में आ गया कि नेचुरल एसिड्स क्या है? तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है मेथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं जो अभी मैं आपको डिटेल में बहुत सारा बताऊंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेस। ऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स कि नेचुरल एसिड्स को ही हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ओके, तो ये जो नेचुरल एसिड्स है ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो उसी के सोर्सेस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एसिड इज एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है ये जनरली विनेगर में पाया जाता है। विनेगर जो है एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है जिसका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है और इसका जो टेस्ट होता है ये श्योर होता है। ओके, और ये जो विनेगर है इसे हम एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। मीन्स कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टाइम तक हम विनेगर का यूज़ करते हैं। तो ये जो विनेगर है इसे हम पिकल्स वगैरह में डालते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। इसीलिए आप अपने घर पे जो पिकल्स देखते होगे, मैंगो पिकल्स हो गए, लेमन पिकल्स हो गया, जितने भी तरह के होते हैं, तो उनमें ये विनेगर को डाला जाता है। इसीलिए आप देखते होगे कि वो सालों साल तक चलते हैं, सालों साल तक वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ख़राब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनमें विनेगर डाला जाता है। ड्यू टू विनेगर वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि विनेगर जो है एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं उसे। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। ये इसका केमिकल फार्मूला है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एसिड, दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है? ये जो सिट्रिक एसिड्स है ये जनरली लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स और भी जितने सिट्रिक फ्रूट्स है उनमें ये सिट्रिक एसिड्स पाया जाता है। ओके, और सिट्रिक एसिड्स का जो केमिकल फार्मूला होता है वो है C6H8O7। ये इसका केमिकल फार्मूला है। ओके, ये जो सिट्रिक एसिड्स है दे आर जनरली रिच इन मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। इनमें मिनरल्स और वाइटामिन्स होते हैं। ओके, जैसे कि विटामिन सी जो होता है ये सिट्रिक फ्रूट्स में पाए जाते हैं। जितने भी टाइप्स के सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी होता है। ओके, और ये जो सिट्रिक एसिड है इसे हम एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, ये जो सिट्रिक एसिड्स है एज अ एंटीऑक्सीडेंट हम इसे यूज़ करते हैं। और ये जो सिट्रिक एसिड्स है इसे जनरली हम शुगर सिरप और फ्रूट सिरप में डालने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हम शुगर सिरप और फ्रूट सिरप मीन्स की वो चाशनी जो बनाते हैं चीनी का या फ्रूट का, तो क्या होता है कि उनमें क्रिस्टलाइजेशन जो बन जाते हैं ना, क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल जो रह जाता है शुगर का या फिर फ्रूट्स का वगैरह का, तो उनमें जो क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाता है उसको अवॉइड करने के लिए हम सिट्रिक एसिड उसमें डालते हैं। तो उनमें हम सिट्रिक एसिड डालते हैं ताकि क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड कर पाए। तो ये जो सिट्रिक एसिड है इसे हम एज अ एंटी क्रिस्टलाइजेशन भी यूज़ करते हैं। तो ये सारे थे सिट्रिक एसिड्स के यूज़ और सिट्रिक एसिड क्या है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एसिड, दैट इज़ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है ये जनरली टमाटो में पाया जाता है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि टमाटो में सिट्रिक एसिड होता है, बट ये रॉन्ग है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ओके, और ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फार्मूला है C2H2O4। ये इसका केमिकल फार्मूला है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट एसिड पे आते हैं, दैट इज़ टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो है ये टैमरिंड, ग्रेप्स, ये सब में टार्ट्रिक एसिड पाए जाते हैं। टैमरिंड जो होता है उसे इमली कहते हैं, इमली जो होता है ना उसको टैमरिंड कहते हैं। तो ये जो टार्ट्रिक एसिड है ना इसे भी हम एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट एसिड।
एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये गुआवा और आंवला में पाए जाते हैं। ये जो आंवला है ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओके, तो ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसका केमिकल फार्मूला है C6H8O6। ये इसका केमिकल फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट एसिड पे आते हैं, वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है ना ये श्योर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है। जो श्योर मिल्क होता है उसमें ये लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं और कर्ड में। ओके, और ये जो लैक्टिक एसिड है इसका केमिकल फार्मूला होता है C3H6O3। ये इसका केमिकल फार्मूला है। नाउ कम टू नेक्स्ट एसिड, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड्स को हम मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक एसिड। ओके, और इसका केमिकल फार्मूला होता है CH2O2। ये इसका केमिकल फार्मूला है। और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये जनरली एंट स्टिंग, बी स्टिंग और नेटल स्टिंग में पाए जाते हैं। एंट स्टिंग मीन्स कि जो चींटी जब हमें काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे कि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसके डंक में, उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। जब हमें मधुमक्खी डंक मारती है तो स्किन के उस एरिया में रेडिश कलर का एक स्वेलिंग सा हो जाता है और उस एरिया में हमें इचिंग सा सेंसेशन होने लगता है। तो वो इचिंग सेंसेशन हमें क्यों होता है? क्योंकि जब मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है और इचिंग सा सेंसेशन होने लगता है। ओके, तो ये जो सेंसेशन, इचिंग सेंसेशन होता है ये हमें फॉर्मिक एसिड के वजह से ही होता है। तो हमने एंट स्टिंग और बी स्टिंग के बारे में जान लिया। तो चींटी भी जब हमें काटती है तो भी हमें इचिंग सा सेंसेशन होने लगता है, तो ये फॉर्मिक एसिड के वजह से ही होता है। उसके बाद एक और चीज़ हम जान लेते हैं नेटल स्टिंग के बारे में। नेटल स्टिंग, ये जो नेटल स्टिंग है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट। ये एक टाइप का प्लांट है। तो ये जो नेटल स्टिंग है इट इज़ अ टाइप ऑफ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड। ये जो नेटल स्टिंग है एक हर्बेसियस प्लांट है। तो इसके जो लीव्स होते हैं ना उनमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टिंगिंग हेयर कहते हैं। उसका स्टिंगिंग हेयर कहते हैं, उसके लीव्स में होता है। जो स्टिंगिंग हेयर के कांटेक्ट में एक्सीडेंटली अगर हम आ जाते हैं और हमारे बॉडी से वो टच हो जाता है तो जिस एरिया में हमारे बॉडी का वो टच होता है वहाँ पे कलर रेडिश कलर का हो जाता है और स्वेलिंग हो जाता है और वहाँ पे इचिंग सा सेंसेशन होने लगता है और उस एरिया में पेन होने लगता है, एक पेनफुल सा सेंसेशन होने लगता है। तो ये जो पेनफुल सेंसेशन हमें होता है इसलिए होता है क्योंकि नेटल स्टिंग का जो हेयर होता है वो फॉर्मिक एसिड को सीक्रेट करता है, इस वजह से वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें पेनफुल सा सेंसेशन होने लगता है। तो इस चीज़ से रिलीफ पाने के लिए हम एक ट्रेडिशनल रेमेडी करते हैं जो कि एक डॉग प्लांट होता है, उसके लीव्स को हम उस एरिया में रब करते हैं और उस एरिया में रब करने से जो पेन होता है वो धीरे धीरे, इचिंग सा जो सेंसेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हमें उस पेन से रिलीफ मिलने लगता है। जैसे कि जब हमें मधुमक्खी भी जब हमें काटती है तो हम क्या करते हैं, जो आयरन होता है उसको हम उस एरिया में रब करते हैं। तो उस एरिया में रब करने से हमारा जो पेन है उससे हमें धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है। तो ये एक ट्रेडिशनल रेमेडी है जो कि हम यूज़ करते हैं। बट मार्केट्स में बहुत सारे क्रीम्स वगैरह होते हैं, जब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्रीम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जिसको लगाने के बाद आप इस पेन और आप इस इचिंग सेंसेशन से रिलीफ पा सकते हो। ओके, तो ये सारे थे एसिड्स और ये इनके सोर्सेस थे। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स क्या है? ये जो मिनरल एसिड्स है ये जनरली लैब में हम प्रिपेयर करते हैं।
एसिड्स दैट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी विथ मिनरल्स इज नोन एज मिनरल एसिड्स। ये जो मिनरल एसिड्स हैं इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, मैनमेड भी कहते हैं और सिंथेटिक भी कहते हैं, क्योंकि इसे साइंटिस्ट जो है लैब में प्रिपेयर करते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लो कि एग्जाम्पल्स क्या है। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। HCl इसका केमिकल फॉर्मूला है। ओके, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, मीन्स कि ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो हम फूड लेते हैं ये फूड को डिसइंटीग्रेट करता है, मीन्स कि ये फूड को ब्रेक करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। ये फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो फूड के साथ हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उस माइक्रोब को किल करने में, उसको मारने में ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हेल्प करता है। ओके, तो ये वर्क है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो हमारे स्टमक में होता है, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट एसिड पे आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। ओके, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसका जो रिएक्टिविटी होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड्स पे देख लो। सल्फ्यूरिक एसिड्स जो है ये जो सारे एसिड्स का किंग माना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड्स को सारे एसिड्स का किंग कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो रिएक्टिविटी होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी हाई होता है। ये हर किसी के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसका रिएक्टिविटी जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको एसिड्स का किंग माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रिक एसिड्स पे। इसका केमिकल फार्मूला होता है HNO3। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ओके, उसके बाद आते हैं कार्बोनिक एसिड्स पे। तो कार्बोनिक एसिड्स का केमिकल फार्मूला होता है H2CO3। ये इसका केमिकल फार्मूला है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ वीक एसिड। ये एक वीक एसिड होता है, इसका जो रिएक्टिविटी होता है ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो रिएक्टिविटी होता है ये कम होता है, इसी वजह से इसको वीक एसिड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एसिड देख लो, फॉस्फरिक एसिड। इसका केमिकल फार्मूला होता है H3PO4। ये इसका केमिकल फार्मूला है, और इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वीक एसिड। ये जो फॉस्फरिक एसिड होता है ये भी वीक एसिड होता है, इसका भी जो रिएक्टिविटी होता है ये कम होता है, इस वजह से इसको वीक एसिड कहते हैं। तो ये सारे थे मिनरल एसिड्स, और भी बहुत सारे होते हैं, अभी फ़िलहाल मैंने आपको इतना बताया। तो ये सारे थे मिनरल एसिड्स, और भी बहुत सारे होते हैं। आई थिंक इस वीडियो में आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए कि एसिड्स क्या है, उनके सोर्सेस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, ये चीज़ समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर। ये सारे थे एसिड्स, और आपको इस चैप्टर में I hope this concept is clear। तो ये सारे थे एसिड्स और उसके टाइप्स और उसके सोर्सेस। ओके, आई थिंक इस वीडियो में आपको एसिड्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।